ये राम कथा का प्रसंग है, लेकिन अब कथा हो रही, शंकर जी का विवाह ना हो तो आनंद कहाँ से आएगा? हा? क्योंकि शंकर जी किसके स्वरूप है? विश्वास के, और माँ पार्वती श्रद्धा के। और जब तक श्रद्धा और विश्वास का आगमन नहीं होगा कथा में, तब तक कथा का आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए विवाह कराया जाए। और कहते हैं कि सुनिए, सभी लक्षणों से संपन्न है, इसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, लेकिन 2-4 अवगुण है। कौन से अवगुण? जो इनको पति मिलेंगे, उनके पति के अंदर अवगुण है। बोले क्या अवगुण है? बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिलय काम मन नगनय मंगल रे, अस्य स्वामी यही कामी परिहस्त असले, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। और कहने लगते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नारद जी वर्णन कर रहे हैं, वहां पे सुनने वाले 3 लोग, मैना मैया और हिमांचल जी और माँ पार्वती, 3 लोग हैं। और तीनों लोगों की समझने की दशा अलग है। दशा एक समझो भी लगाना, बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, दशा एक है लेकिन समझ सब अलग अलग रहे। नारद जी ने कहा अगुण होगा। क्या होगा? अगुण, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है। अब मैना मैया हिमांचल जी सोच लेंगे, राम राम राम, एक ऐसा पति है जिसके अंदर कोई गुण नहीं होगा। माँ पार्वती सोच रही है, तो मेरे बाबा से मिलता जुलता स्वभाव है, मेरे बाबा तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। गौरा हथवा में है बार बार लिखल बा, गौरा हथवा में है, इनका दुल्हा मिली है निपाट, गवार लिखल बा, इनका दुल्हा मिली है निपाट, गवार लिखल बा, गौरा हथवा में है बार बार लिखल बा, गौरा हथवा में है, इनका रहे खातिर घर दुआर लिखल बा, इनका रहे खातिर घर दुआर लिखल बा, गौरा हाथवा में है बार बार लिखल बा, गौरा हाथवा में है। और नारद जी वर्णन करते हैं कि ऐसे ऐसे पति मिलेगा, अगुण होगा, अमान होगा। अमान मतलब जिसका कोई मान सम्मान न हो, जो मान सम्मान से परे हो। बाबा तो परे है, लेकिन वहां पे मैना मैया हिमालय राज समझ रहे हैं कि राम राम राम, इसका मान सम्मान कुछ होगा नहीं, कैसा दूल्हा मिलेगा। वहां पार्वती मैया समझ रही हैं, जो मान सम्मान से भी परे है वह मेरे बाबा है। हा? जिसको दुनिया ठुकरा देती उसको बाबा स्वीकार कर लेते हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, माता पिता नहीं होंगे, माता पिता नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, कहने का भाव है कि माता पिता इनके थे ही नहीं, इनके माता पिता होंगे। अब वहां पे सोचने लगे हिमांचल जी, राम राम कैसी दूल्हा मिल रहा है जिसके कोई माता पिता का आता ही पता नहीं, मेरी बेटियां बिना सास ससुर के रहेगी। लेकिन आज की दशा है, बेटी का विवाह ढूंढा ही जा रहा है जिस घर में सास ससुर ना हो। हाँ? लेकिन उस समय हिमांचल जी बड़े दुखी, ये सास ससुर नहीं होंगे, मेरी बेटी अकेले रहेगी। लेकिन माँ पार्वती विचार कर रहे हैं, जो जगत के माता पिता है उनके माता पिता कौन हो सकते हैं। इसीलिए कहा दशा एक समझाऊं विल गाना, दशा एक है लेकिन समझ अलग अलग रहे हैं।
और कहते हैं अगुण माने मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना। उदासीन होगा और फिर यहाँ तक नहीं रुकते, जोगी जटिल अकाम अमन नगन अमंगल वेश, नंगन होगा अमंगल वेश होगा। जब इस प्रकार से बताते हैं कपड़ा भी नहीं पहनेगा महाराज, नंगा पुंगा घूमेगा। बड़े परेशान होते हैं महाराज कैसा दूल्हा। अब दूल्हा द्वार पे नंगा आवे तो अच्छा लगेगा क्या? अब हिमालय राज कहने लगे एक बार बताइए इसका कोई उपाय है? अगर दोष है तो उपाय भी तो होता है। तो नारद जी ने कहा इसका कोई उपाय नहीं, बस एक उपाय है। बोले क्या? बोले कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटी निहार। ही हिमांचल जो अब लिख दिया है इसे लीलार पर, जो भाग्य लिखित हो चुका उसको मिटाने वाला अब कोई नहीं है। बस एक काम करिए, जितना मैंने स्वभाव बताया सारा स्वभाव शंकर जी से मिलता, उन्हीं से विवाह करा दो, वो सब अवगुण भी गुण में बदल जाएगा।